अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है इसका बेसिक पर्पस इस चीज़ के हवाले से बातचीत करना है कि स्टूडेंट्स में मोटिवेशन के क्या असरात होते हैं स्टूडेंट्स पर, और मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट, इस चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। अब बज़ाहिर हम देखें तो टीचर बनना तो एक बहुत आसान सा काम बन चुका है आजकल की सोसाइटी में, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में जो एक सबसे मुश्किल चैलेंज या एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किस तरह से किया जाए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स या प्रोडक्टिव इंसान जो होते हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब जो डीमोटिवेशन होती है जिस स्टूडेंट में भी होगी, यानी जो भी स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं होगा, बिलीव मी वो कभी भी अच्छे से नहीं सीख सकता, चाहे कुछ भी हो। जो स्टूडेंट डीमोटिवेट होगा वो डिफरेंट बहाने सुनाएगा। अब एक स्टूडेंट के डीमोटिवेट होने की यानी मोटिवेटेड ना होने की रीजंस भी मल्टीपल हो सकती हैं। अगर एक स्कूल के या कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट सिंपल ये कहता है कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंडली वो ये कह सकता है कि टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है वो कोई ख़ास इंगेजिंग नहीं है, मतलब टीचर की टेक्निक जो पढ़ाने की वो अच्छी नहीं है। थर्डली वो ये कह सकता है कि कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक आप स्पोर्ट्स लगा लें, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो कहता है कि इस चीज़ की वजह से ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और मैं प्रॉपरली फोकस्ड रहते हुए ये चीज़ नहीं कवर अप कर पाता। तो ये बहुत सी रिसर्चेस ने भी साबित किया है कि जो भी स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं होते, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं, वो हमेशा बहुत सी मुश्किलात का मतलब उन्हें सामना करना पड़ता है लाइफ में। इसके बरक्स अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं उनको अगर कंपैरिजन करें, एक क्लास में अगर बहुत से स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं तो उस क्लास में टीचर को पढ़ाने का भी बहुत मज़ा आएगा और इसी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ने का भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसमें कहते हैं कि अगर एक क्लास है, टीचर है, वो बच्चों को लालच दे के या किसी भी तरह से लाइक बच्चों को इकट्ठा करके, जिसे हम क्रीम कह सकते हैं, क्रीमी बच्चों को इकट्ठा करके एक क्लास में पढ़ाता है, देन उन बच्चों की पोजीशन आ जाती है। तो इसमें टीचर की तो कोई स्किल नहीं है ना, इसमें तो स्टूडेंट्स का कमाल है, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक थे, ऑलरेडी मोटिवेटेड थे, ऑलरेडी पैशनेट थे। तो टीचिंग का जो असल चैलेंज है, जो टीचिंग में असल स्किल है, वो स्किल है ही यही कि आप एक एवरेज या ऐसे बच्चों को क्लास में लाएं जो अपने आप को डीमोटिवेटेड मतलब कर बैठे हैं या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, उनको क्लास में लाएं, उनको मोटिवेट करें और उनसे पोजीशन लाकर दिखाएं, तो फिर इसमें टीचिंग का कमाल है। अब ऐसे लाइक बच्चों से पोजीशन कोई भी दिला सकता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी खुद पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और मैं 5 से 6 डिफरेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा, जिनको फॉलो करते हुए पेरेंट्स भी प्लस टीचर्स भी खास तौर पे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, और इस तरह से बच्चों में हम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स इजीली देख सकते हैं कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करेंगे। वो रट्टू तोते जो आजकल स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चल रहा है, रट्टू तोते बिल्कुल नहीं बनेंगे। एक वाइड उनका जो सोचने की पार होगी वो होगी, और बड़े एक हर चीज़ को एक बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने के काबिल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पैरामीटर अगर हम देखना चाहें तो वो है इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई। टीचर्स को हमेशा से इस चीज़ पर फोकस्ड रहना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को हौसला अफजाई उनकी करें, उनको इनकरेज करें हर चीज़ में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अगर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर इवन देख लें तो अपने असाइनमेंट्स, अपने क्विजेज, अपने टास्क टीचर को ही सबमिट करवाने होते हैं, और वो टीचर से पॉजिटिव फीडबैक भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट हमेशा इस चीज़ को फोकस करता है कि उनके वर्क को, उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए, उनके काम को वैल्यू दी जाए, तरजीह दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। और टीचर अगर ये काम कर देता है, लाइक स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव फीडबैक अपना एक्सचेंज कर देता है, तो बिलीव मी स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड भी होंगे और ईगर टू लर्न भी होंगे, आगे से आगे वो लर्निंग करना चाहेंगे। सिर्फ 1 से 2 वर्ड, लाइक अगर आप स्टूडेंट है, किसी ने आपको असाइनमेंट सबमिट करवाई है, बेशक उसमें गलतियां भी हैं, आप उसको सिर्फ 1 से 2 वर्ड कह सकते हैं। नाइस वर्क सिंपली बोल सकते हैं, गुड जॉब कह सकते हैं, गुड वर्क कर सकते हैं, वेल डन कह दें, वेरी गुड कह दें। इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स अगर आप सिंपली कहेंगे तो स्टूडेंट को फील होगा क्लियरली कि उसके वर्क को रिकग्नाइज किया जा रहा है, प्लस उसके वर्क को वैल्यू दी जा रही है। तो स्टूडेंट आइंदा से अपनी गलतियां आप जो पॉइंट आउट बाद में करेंगे तो बिलीव में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और वो लाजमी अपनी गलतियों पर फोकस करेगा
इन चीज़ों को देखते हुए। तो अगर इनकरेजमेंट निकाल दिया जाए पढ़ाई में से तो बिलीव मी स्टूडेंट डायरेक्टली बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी उनकी लर्निंग। क्यों? क्योंकि उनको क्लियरली नजर आएगा उनके वर्क को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जा रही, उनको मोटिवेशन नहीं दी जाती, उनको इंकरेजमेंट नहीं दिया जाता, कोई भी हौसला अफजाई नहीं करता उनकी, हर जगह से वो डीग्रेड डीमोटिवेट होते हैं। तो इससे जो उनकी इंटरनल हिडन स्किल्स होंगी वो तो ज़ाया होंगी ही होंगी, उसके अलावा जो उनकी एक्सटर्नल स्किल्स हैं जिसको वो शो भी करते हैं वो भी बिल्कुल जीरो पर आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि इंकरेजमेंट लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स शो अप कर सकें, सोसाइटी को, टीचर्स को, पेरेंट्स के लिए, अपने लिए भी। अच्छा फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो है वो गेट देम इन्वॉल्व, यानी स्टूडेंट्स को आप क्लासरूम में इन्वॉल्व रखें। लेक्चर में जो भी आपका लेक्चर चल रहा है, पीरियड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें आप उनको इन्वॉल्व रखें। अब इन्वॉल्व रखने का मतलब क्या है? बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, आते हैं, जो अपना लेक्चर प्रिपेयर किया होता है वो सिंपली लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। फ्रंट बेंचर्स तो चलो बैठे होते हैं, उनको कुछ कुछ समझ आती रहती है। जो मिडिल में बैठे हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेशली बैक बेंचर्स हैं, उनको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो उन टीचर्स को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। तो आप अगर उनको, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं रखेंगे तब तक उनमें ना तो लर्निंग हैबिट डेवलप होने वाली है, ना वो कोई चीज़ आपसे सीखेंगे, ना वो आपकी इस तरह से इज्जत करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा ही कुछ नहीं आपसे। तो इस सिलसिले में अब देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से एक टीचर इन्वॉल्व कर सकता है। लेट सपोज कोई लेक्चर टीचर दे रहा है, टीचर क्या करे, उस लेक्चर से एक दिन पहले बता दे कि मैं नेक्स्ट डे ये चीज़ डिलीवर करूंगा, और थोड़ा थोड़ा अपने स्टूडेंट्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ कर आएँ। अब टीचर क्या करे, टीचर लेक्चर देने से पहले वॉलंटरीली पूछे स्टूडेंट से कि इस लेक्चर के बारे में जो वो पढ़ के आए आप बताएं। जो वॉलंटरीली बता दें वेल एनफ, जो नहीं बताएं तो टीचर पॉइंट आउट करके रैंडमली स्टूडेंट्स को खड़ा करे, ताकि हर स्टूडेंट को डर हो कि मुझसे पूछा जा सकता है, वो घर से प्रिपेयर होकर आए, वेल प्रिपेयर होकर आए। अब रैंडमली आप खड़ा करके किसी से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लें कि वो क्या पढ़कर आए, आइदर पढ़कर आए भी हैं कि नहीं पढ़कर आए। अगर नहीं भी पढ़कर आए तो उन्हें डांटने की बजाय, डीमोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट करें कि चलें, अगर इस दफा आप नहीं पढ़कर आए, नो वरीज, आप नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। आप स्टूडेंट्स को कुछ आप लेक्चर का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप बाकी पैराग्राफ को स्टूडेंट्स को असाइन कर दें कि वो पढ़ें और फिर समझ के बताएं अपने माइंड के मुताबिक, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि उन्हें इस पैराग्राफ से, इस कॉन्सेप्ट से क्या चीज़ समझ में आई। अगर तो समझ में आई तो वेल एनफ, अगर नहीं आई आप खुद बता सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये, आप एक स्टूडेंट से पूछें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर तो अच्छा है, पॉइंट ऑफ व्यू उसने बिल्कुल ठीक दिया है, उसको अप्रिशिएट करें। अगर ठीक नहीं दिया तो खुद ठीक करने की बजाय टीचर को चाहिए कि किसी और स्टूडेंट से पूछे कि आइदर वो इसको करेक्ट कर सकता है या नहीं। अगर तो कोई और स्टूडेंट करेक्ट कर सकता है तो इस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि वो अपने कोलीग की, अपने फ्रेंड की ठीक की हुई चीज़ को कभी भी नहीं भूलता। तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को क्लासेस में इन्वॉल्व रखना चाहिए, स्पेशली बैक बेंचर्स को, क्योंकि वो डीमोटिवेट होकर ही बैक बेंचर्स बनते हैं। अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तो वो भी फ्रंट बेंचर्स बन सकते हैं इजीली। तो ये मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें स्टूडेंट्स को क्लास में लाजमी इन्वॉल्व रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं ऑफरिंग इंसेंटिव्स, यानी कि आप इंसेंटिव्स ऑफर करें, उनको प्राइजेस आप बताएं, ये प्राइज़ मिलेगा अगर वो कुछ अचीव करते हैं। आप उनको अवार्ड्स का कुछ कर सकते हैं, कोई भी ट्रीट उनके लिए अरेंज कर सकते हैं। लाइक अगर वो 70%, 80%, 90% अगर वो अचीव करते हैं तो उनको फलाना फलाना कोई भी अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना पसंद करूँगा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। उनको बर्डनाइज किया होता है कि उन्होंने 90% अचीव करने, चाहे वो रट्टे मारकर अचीव करें, रट्टू तोता बने, जैसे मर्जी करें। कॉन्सेप्ट है या नहीं है, पेरेंट्स को इससे कोई परवाह नहीं होती। पेरेंट्स को परवाह होती है A+ ग्रेड आए, टॉप 3 पोजीशंस आए, 90%, 95% अचीव करें, टॉप मोस्ट जो स्टूडेंट है वो उनका बेटा हो या उनकी बेटी हो। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। पहले मैं भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझता था, लेकिन मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे क्रिएटिव माइंड होता है, जिनका जो क्रिटिकल थिंकिंग के मालिक होते हैं, वो इस तरह से डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की बेसिस पे बच्चों को जो माइंड सेट है उसको जज कर रहे होते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अब एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो अच्छा सा पढ़ें, अच्छी सी परफॉर्मेंस दें। अच्छी सी परफॉर्मेंस देंगे तो वो उनकी पिज़्ज़ा पार्टी होगी, किसी रेस्टोरेंट में बाहर वो खाने पीने जाएंगे, किसी अच्छे से फन लैंड में जाएंगे, या किसी नॉर्दर्न, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तानी है तो नॉर्दर्न एरियाज का टूर करने चले जाएंगे, नारायण का गान, सवाद, बहुत सारी जगह हैं। या अगर कोई स्टूडेंट बड़ा है तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं, वो अच्छा स्कोर अगर यूनिवर्सिटी में करता है तो उसको लैपटॉप या अच्छा मोबाइल गिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह के इंसेंटिव्स मैं समझता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में ऑफर करने चाहिए। इससे इंसान या स्टूडेंट जो होता है वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और उसे पता लगता है कि हमारी जो मेहनत है उसको हमारे पेरेंट्स रिकग्नाइज करते हैं। मैं तो समझता हूं बल्कि टीचर्स को भी जितनी थोड़ी बहुत कैपेसिटी में उनका हो, अपने स्टूडेंट्स को इंसेंटिव्स ऑफर करने चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे तो वो स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो भी मोटिवेट होकर अच्छा परफॉर्म करेंगे कि टीचर उनके काम को भी रिकग्नाइज करे, उनके काम को भी वैल्यू दे। फोर्थ वन हम देख लेते हैं क्रिएटिवनेस को। गेट क्रिएटिव, स्टूडेंट्स को क्रिएटिव माइंड्स, मतलब क्रिएटिव माइंड्स वाले स्टूडेंट को प्रोड्यूस करें। रट्टू तोते हरगिज प्रोड्यूस ना करें। हमारे यहाँ क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, मैट्रिक नहीं 12th स्टैंडर्ड तक, FSC तक, कि हमें स्पेसिफिक टॉपिक दे दिए जाते हैं। कायदे आज़म पे ऐसे लिखें, अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखें, ट्रेन रोड एक्सीडेंट पे ऐसे लिखें, बहुत से मतलब स्पेसिफिक टॉपिक। स्टोरीज में आपके थर्स्टी क्रो कर देते हैं, द ग्रेप्स आर सॉर कर देते हैं। तो स्टूडेंट को जब पता है कि टॉपिक्स ही यही हैं, एग्जाम इसी में से आना है, तो स्टूडेंट से जितना पॉसिबल होता है वो रट्टे लगाता रहता है। अब रट्टे लगाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक तो उसे समझ भी नहीं आई उसने किया क्या है। सेकेंडली ये कि ड्यूरिंग एग्जाम, पेपर के दौरान अगर कोई एक वर्ड भी स्टूडेंट को भूल गया तो बिलीव मी, जब तक उसे वो वर्ड याद नहीं आएगा या जब तक कोई उसे वो वर्ड नहीं बता देगा, वो उस पॉइंट से आगे चल ही नहीं सकता। इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स को जो क्रिएटिव माइंडेडनेस जिनमें है, जो क्रिएटिव माइंड्स के मालिक हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको हमेशा टीचर सिनेरियोज डेवलप करके देते हैं। अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो वो इसको किस तरह से कैटर करेंगे, ठीक है। अगर कायदे आज़म से वो किसी और लीडर की लाइफ को कंपेयर करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा इस बारे में। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। उनको एक सिनेरियो डेवलप कर देते हैं कि इस सिनेरियो में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट को सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि उसे क्लियर पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। प्लस अगर कोई एक दो चीजें उससे भूल भी जाती हैं, उसकी जगह उसे 100-200 चीजें और नहीं याद आ जाती हैं, तो वो एक दो चीजें भूलने का कोई इफेक्ट नहीं होता उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रिएटिव माइंडेडनेस है, क्रिएटिव माइंड का मालिक है, वो सब कुछ सोच सकता है, अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, चीजों को देख के, सिनेरियो को देख के अपना आंसर चेंज कर सकता है, अपना जो बिहेवियर है उसको, अपने एटीट्यूड को बदल सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये क्रिएटिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले करती है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी क्रिएटिव माइंडेडनेस को डेवलप करना चाहिए। रट्टे मारने से, पोजीशंस के पीछे जाने से, 90% लेने से, 95% लेने से अवॉइड करना चाहिए। जस्ट उनको मोटिवेट करें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें प्लस अच्छे रिजल्ट दें, और इस तरह से वो क्रिएटिव माइंडेडनेस उनमें इन्वॉल्व होगी और वो ना सिर्फ एजुकेशनल लाइफ में बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनके ब्राइट चांसेस होंगे कि वो आगे निकल सकेंगे, सक्सेसफुल पर्सन बन सकेंगे। 5th नंबर पर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ड्रॉ ए कनेक्शन लाइन टू ए रियल लाइफ। इसका मतलब ये है, पहले मैं बल्कि इस पर्सपेक्टिव पे बात करता हूँ कि आजकल क्लासरूम में क्या होता है, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उनकी एक्सरसाइजेस याद हो रही हैं, चैप्टर 3, 4 अप टू सो ऑन। हम कंप्लीट बुक खत्म कर देते हैं, सेमेस्टर एंड हो जाता है या हमारा साल जो एजुकेशन का वो एंड हो जाता है, एग्जाम्स दे के हम वाइंड अप होकर फ्री होकर बैठ जाते हैं, रिलैक्स होकर हमने पढ़ लिया। अब इसमें इशू क्या होता है, हमने पढ़ तो लिया, हमें पता ही नहीं है कि जो हमने पढ़ा है इसका फायदा क्या है रियल लाइफ में, आगे फ्यूचर में हमारे किस तरह से काम आएगा। लेट्स सपोज ग्रेजुएशन में हम लगाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो लास्ट सेमेस्टर में है या पूरे 4 साल की डिग्री में उन्होंने जो भी पढ़ा है, उनको पता ही नहीं है कि आगे इंटरव्यू में किस तरह से हेल्प करेगा या हेल्प करेगा भी ये नहीं करेगा, या रियल लाइफ में वो ये चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन चीज़ों की एप्लीकेशंस आइदर रियल लाइफ में हैं भी या बस ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। मतलब मेरा कहने का ये है, हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन करते रहते हैं बुक्स से, इंटरनेट से, नॉवल से, कहीं से भी, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता ही नहीं होता कि जो हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़कर आए हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है प्लस कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो मैं समझता हूं कि एक कनेक्शन लाइन जो उसको ड्रॉ कर देना चाहिए, एसोसिएट कर देना चाहिए बिटवीन थ्योरेटिकल लाइफ एंड आवर प्रैक्टिकल लाइफ। कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बताना चाहिए कि वो जो ये काम कर रहे हैं इस टाइम पर, ये उनकी फ्यूचर लाइफ में किस तरह से काम आने वाला है।
लेट्स सपोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मैं अगर स्पेसिफिक टॉपिक का जिक्र करूं तो इंटीग्रेशन में ले लेता हूं। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेटर से परफॉर्म कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आंसर्स ठीक आ रहे हैं, मार्क्स ठीक आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है। तो उन्हें क्लियरली क्लासरूम्स में बताना चाहिए अलजेब्रा जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डेवलप करने में सिविल इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन एक रूम का या एक बिल्डिंग का या एक एरिया का, किसी भी जगह का एरिया कैलकुलेट करने में यूज होती है। इस तरह से जो भी चीज़ पढ़ाएं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाएं तो उसका बताएं। अगर लॉयर्स को पढ़ा रहे हैं कि आपको ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे किस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंजीनियर्स को, अगर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो उनको बताएं कि जो वो चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं वो किस तरह से फ्यूचर में उनकी मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में काम आने वाली हैं। तो जब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में काम क्या है, तो 100% चांसेस है कि उसमें इंटरेस्ट ही ना लें। और जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा, तो वो चीज़ों को पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। रट्टा तो लगा लेंगे, सेमेस्टर क्रॉस कर लेंगे, डिग्री पूरी कर लेंगे, लेकिन पता नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी और टीचर्स की भी, कि वो स्टूडेंट्स की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में एक सॉलिड कनेक्शन, एक सॉलिड रिलेशनशिप डेवलप करें, ताकि स्टूडेंट्स जब स्विच हों फ्रॉम थ्योरेटिकल लाइफ टू प्रैक्टिकल लाइफ तो उन्हें कोई मसले मसाइल पेश ना आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही इश्यूज फेस होते हैं। वो कहते हैं कि हम 4 साल डिग्री मतलब कंप्लीट करके आए हैं, उसमें जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे ना तो इंटरव्यू में काम आया है, ना इंडस्ट्री में किसी जगह काम आया है। तो ये कंप्लेन सिर्फ इसी तरह से ख़त्म की जा सकती है। और ये कंप्लेन होने का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारी थ्योरेटिकल लाइफ यानी यूनिवर्सिटी लाइफ प्लस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ यानी हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए या जिन पर फोकस करते हुए टीचर्स भी प्लस पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को रिस्पेक्टिवली मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, उनसे मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।